बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर इसकी डेफिनेशन और इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन समझा दी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे कि हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। चलें सिंप्लीफाई करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए ये लिखा हुआ है 180 स्क्वायर रूट। अब आपने सबसे पहले जो भी सर्ड आ जाए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश करनी है कि जो आपके पास रेडिकल साइन की नीचे वैल्यू लिखी हुई है उसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें। तो 180 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं पहले। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फैक्टराइजेशन तो हर बच्चे को ही आती है, जिस बच्चे को नहीं आती वो भी इसको देख ले, जिसको आती है वो भी इसको एक दफ़ा रिवीजन समझ के देख ले। अब आप देखें मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। ये जो फैक्टराइजेशन मैंने की है ये अगर मैं यूँ लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल इजीली ये आप लोग लिख सकते हैं और ये आपने छोटी क्लासेस में किया भी होगा ऐसा। इसके बाद आप इसके ऊपर रेडिकल साइन वैसे ही लगा दें। आप देखें ये जो आपके पास रेडिकल साइन है इसका ऑर्डर 2 है, यानी यहाँ पर आपके पास 2 होगा। ये हमने जो यूनिट नंबर 2 पढ़ा उसमें भी ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे। अब हम इसके पेयर बना लेंगे। देखिए ये 2 पेयर बन रहे हैं, ये आपके पास पेयरिंग में नहीं आ रहा तो आप क्या करें 2 रेज़ टू पावर 2 लिखें, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप इसका रेडिकल साइन एक दफ़ा फिर लगाने के बाद रेडिकल साइन को अलग अलग लगा दें। इस पे अलग लगा दें, इस पे अलग लगा दें और इस पे अलग लगा दें। ये से कट ऑफ हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। अब 2 3 दा 6 आ जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 5 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमारे पास 162 आपके पास स्क्वायर रूट है और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप 162 के भी इसी तरह फैक्टराइजेशन कर लें। 162 2 8 16 2 1 2। अब ये 2 पे नहीं डिवाइड होगा, 3 पे जाएगा। 3 2 दा 6 और यहाँ पर 21 आ जाएगा। 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। अब आप देखें आपके पास ये फैक्टराइज हो चुका है, जैसे इस क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे हम। ये वाला 3 2 1 2 3 4 टाइम 3 है, 1 2 3 और 4। इसके ऊपर आप ये स्क्वायर रूट लगा दें। अच्छा अब ये 3 एक बार लिखें। देखें ये 2 टाइम 3 है, ये भी 2 टाइम 3 है, तो इसके आप पेयर बना लें। 3 की पावर 2 3 की पावर 2। ये जो 2 अकेला बचा था इसको हम साइड पे लिख देते हैं। इसके ऊपर रेडिकल साइन वैसे लगा देते हैं। अब आप रेडिकल साइन को अलग अलग लगा दें। देखिए ये कट ऑफ हो जाएंगे। 3 3 ये डॉट का मतलब भी याद रखिएगा, 3 आपके पास मल्टीप्लाई होता है डॉट का मतलब। आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करें। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 स्क्वायर रूट 2 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें देखें आप मैंने इसके फैक्टराइजेशन भी कर लिया 128 की। बस इसमें एक चीज़ समझने वाली है जो पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर आपके पास जो था 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। बात को अच्छी तरह समझिएगा, ये वाला 3 इस 162 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जबकि यहाँ पर जो 3 है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि ये इस सर्ड का ऑर्डर है। तो इसमें हमें क्योंकि इसका ऑर्डर 2 था तो पेयर हमने 2 2 के पेयर्स बनाए थे। यहाँ पे क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है तो हम जब इसकी पेयरिंग करेंगे फैक्टराइजेशन करने के बाद तो आपने 3 वैल्यूज़ को आपने इकट्ठा लिखकर पेयर बनाना है। तो मैं यही काम अब यहाँ करने लगा हूँ, तवज्जो के साथ समझिएगा इस बात को। यानी मैं लिखूँगा 2 की पावर 3, यानी ये 3 हम इकट्ठे लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर भी लिखेंगे 2 की पावर 3 और जो एक 2 बच गया उसको मैंने लिख लिया अलग से। फिर देखें आपकी फैक्टराइजेशन की 1 2 3 2 रेज़ टू पावर 3, 1 2 3 2 रेज़ टू पावर 3 और एक 2 बच चुका था। अब इसके ऊपर आपने ये रेडिकल साइन वैसे लगा देना है 3/4। अब आप इसको रीराइट करें 2 3 2 3 एक 2 ये आ गया। सब पे रेडिकल साइन आपने अलग अलग लगाने हैं, डायरेक्ट नहीं काटना कभी भी। देखें ये रेडिकल साइन से ये पावर कट ऑफ हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको सेकंड यूनिट में अच्छी तरह सिखा दी है कि ये कैसे आपने करना होता है। अच्छा अब क्या होगा 3/4। देखें एक 2 बच गया ये वाला, एक 2 ये वाला और ये 2
क्यूब रूट वैसे ही है। अच्छा ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4, 2 टू द 4, 2 क्यूब रूट। अब देखें इस 4 से इस 4 को आप कट ऑफ कर दें, क्या बच गया 3, 2 क्यूब रूट 3। तो ये आपका इसका आंसर निकला। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है। इसमें आप देखिए मैंने 96 के पहले से फैक्टर बना दिए हैं आपको। इसमें अब आप एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑर्डर 3 था तो हमने 3 की वैल्यूज़ को इकट्ठा करके हमने उसको पावर से रेडिकल साइन को कट ऑफ किया था। अब यहाँ पर क्योंकि इसका ऑर्डर 5 है तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ को इकट्ठा करके उसका एक पेयर बना लेते हैं। देखें ये क्या बनेगा 2⁻⁵। एक 3 बच गया, उसको आप साथ वैसे ही अटैच कर दें। अब आप एक चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑर्डर 5 है और यहाँ पर x की पावर 6 है, तो x की पावर 6 से जब हम इसका ऑर्डर काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं कट ऑफ होगा। तो हम इसको भी x की 6 को भी, जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ऐसे a की पावर 2 + 1 लिखा हुआ हो तो हम उसको a की पावर 2 अलग और a की पावर 1 अलग कर सकते हैं। या a की पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो हम उसको a की पावर 2 + 1 लिख कर भी a की पावर 2 और अलग और a की पावर 1 अलग कर सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम इस x की पावर 6 की पावर को फैक्टराइज कर देंगे, यानी x की पावर 5 अलग कर देंगे और एक x अलग लिख देंगे। इसी तरह y की 7 को करेंगे तो y की पावर 5 अलग कर देंगे और y की पावर 2 अलग कर देंगे। z को करेंगे तो z की पावर 5 अलग कर देंगे और z की पावर 3 अलग कर देंगे और इसके ऊपर ये रेडिकल साइन वैसे ही एज इट इज़ लगा देंगे। देखिए मैंने हर पावर के अंदर पावर 5 लाने की कोशिश की है। देखिए 96 के फैक्टर बनाने के बाद 2 की पावर 5 अलग हुआ। x6 में मैंने 5 अलग करना था तो x की पावर 5 अलग किया और x की पावर 1 अलग किया। 5 + 1 6 ही हो जाएगा। 7 करने के लिए भी y की 5 और y की 2 अलग किया। 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा। z की 8 को भी 5 + 3 करेंगे तो 8 आएगा, यानी 5 पावर हमने अलग कर ली। अब हम क्या करेंगे, जिनकी पावर्स में 5 है उनको हम अलग लिख लेते हैं। 2 की 5, x की 5, y की 5 और z की 5। देखिए मैंने जिनकी पावर पे 5 लगा हुआ था उनको मैंने एक बार लिख लिया और जिनकी पावर में 5 नहीं लिखा हुआ उनको मैं अलग कर रहा हूँ। वो क्या है 3, x, y की 2 और z की पावर 3। अब आप इस पर एक अलग अलग रेडिकल साइन लगा लें। इस पर रेडिकल साइन अलग लगा लें और इस पे रेडिकल साइन अलग लगा लें, लेकिन याद रखिएगा ऑर्डर जो है वो रेडिकल साइन का 5 है, आपने 5 ही रहने देना है। अब देखें जब ये रेडिकल साइन जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग लगाया था तो सारी पावर्स 3 वाली कट गई थी। इसी तरह जब हम इस रेडिकल साइन को इस पे लगाएंगे इसकी पावर 5 भी कट ऑफ हो जाएगी, इसकी पावर 5 भी कट ऑफ हो जाएगी, सबकी पावर्स 5 कट ऑफ हो जाएंगी। ये आपके पास सिर्फ 2, x, y और z बच जाएगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं कटेगा, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे और इसके ऊपर ये रेडिकल साइन वैसे ही रहने देंगे। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। इसमें भी बेटा हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अगर मैं 18 के फैक्टर बना लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 9 2 18 होता है। देखें इसकी फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान होती है। मैंने पिछले क्वेश्चन में तो आपको काफ़ी सारी डिटेल के साथ समझा दी है, लेकिन फैक्टराइजेशन आपको जल्दी जल्दी आनी चाहिए। देखिए 18 के अगर फैक्टर बनाए तो 9 2 यानी आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि 9 2 18 होता है। उसके बाद 9 को देखें, 9 क्या होता है 3 3 9, तो आपके पास फैक्टर बनेगा 3 3 और एक 2। तो आप 18 की जगह लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। ये मैंने 18 की फैक्टराइजेशन करके इसको लिख लिया है। इसी तरह मैं नीचे भी जो वैल्यूज़ लिखी हैं उनको वैसे ही लिखा रहने देता हूँ। आप देखें ऊपर सब की फैक्टराइजेशन करने के बाद मैं रेडिकल साइन को अलग अलग कर देता हूँ। 3 3 2। नीचे जो वैल्यू है वो भी मैं वैसे ही लिख लेता हूँ जैसे थी। इसके बाद देखें ये √2 से √2 कट जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा। आपके पास सिर्फ 3 स्क्वायर रूट बच जाएगा और ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ इसमें हमने सिर्फ फैक्टराइज कोशिश करनी है कि इसको आपने सिंप्लीफाई करके छोटी से छोटी वैल्यू बनानी है। इसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसके लिए आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं जैसे आपको आसान लगे। अब 21 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो मुझे पता है कि 3 7 21 होता है। अच्छा अब 9 जो है इसको फ़िलहाल हम वैसे ही रहने देते हैं। वैसे आप 3 × 3 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा
क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए कि नीचे जो 63 है वो भी 7 9 63 होता है। अगर आप इसको 3 3 9 लिखेंगे तो फिर इसको भी आपने 3 3 9 ही लिख लेना है। अब देखें ये इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा और ये इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा, आपके पास 3 का स्क्वायर रूट बच जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखें जिस तरह अभी हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक पार्ट किया था, उसमें भी हमने इनकी फैक्टराइजेशन करके हमने रेडिकल साइन के मुताबिक इनकी पावर्स को बनाया था और फिर आपस में कट ऑफ करने के बाद इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही अगर हम 243 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 243 की फैक्टराइजेशन जो है 3 की पावर 5 होगी, ये x की पावर 5 है, y की 10 और z की पावर 15। देखिए मैं इसको ना इस तरीके के साथ भी कर सकता हूँ कि इसकी सारी होल पावर 1/5 कर दूँ। अगर आप ऐसे नहीं करते, रेडिकल साइन रहने देते हैं, फिर भी गलत नहीं होगा, फिर भी आप पावर को वैसे ही काट सकते हैं जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था। मैं इसको इस तरह करवा रहा हूँ ताकि आपको हर तरीके से क्वेश्चन आता हो। देखिए ये पावर 1/5 इन सब की पावर है, तो हम सब के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब देखें इसको कट ऑफ करें, 5 1 5 5 3 15, 5 1 5 5 2 10, 5 से 5 कट ऑफ हो जाएगा, 5 से 5 जो रिमेनिंग बच गया उसको आप लिख लें 3x y की पावर 2 z की पावर 3। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखें ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 4/5 आप वैसे लिखा रहने दें। 125 के अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो 5 की पावर 3 आ जाएगा और ये रेडिकल साइन अगर ख़त्म करूँ तो पावर क्या आएगी 1/3। ये 3 से 3 आपका कट ऑफ हो जाएगा 4/5 और ये वाला 5 इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 से 5 कट ऑफ हो जाएगा, 4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखें ये पार्ट नंबर 5 है, बहुत इजी है। 21 के फैक्टर्स भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करें तो ये ज़्यादा आसान होगा। 21 को वैसे लिखा रहने दें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 21 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें 21 2 टाइम 21 है, मल्टीप्लाई होगा तो 21 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल कर दें, 21 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें भी हमारे पास उसने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है पहले उसको आप समझ लें। वो कहता है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, यानी हमने सिंप्लीफाई करना है कंबाइन करके किसको, सिमिलर टर्म्स को। तो इसके अंदर हमें तो कोई सिमिलर टर्म नज़र ही नहीं आ रही, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें हम इनको सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करके किसी भी तरीके से पहले सिमिलर टर्म्स बनाएंगे और फिर हम उनको इकट्ठा करेंगे। देखिए 45 है आपके पास। सबसे पहले अगर मैं 45 के फैक्टर बनाऊँ तो 9 5 45 होता है, या आप चलें ऐसे फैक्टर भी बना लिया करें, आसान होता है। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 45 है, आप इसको देखें, आपको पता लग जाना चाहिए कि 9 5 45 होता है। फैक्टर क्या बनेंगे 3 3 और एक 5। ऐसे समझना है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 3 1 3 5 3 5 और 5 1 5। देखिए आपके पास 3 3 5 3 3 5 फैक्टर बन गए। तो ये 3 का स्केयर बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3 raised to power 2 और एक 5। इसी तरह मैं 20 के बना रहा हूँ, 2 raised to, क्योंकि 20 का बनेगा 4 5 20, तो 2 raised to power 2 और एक 5 आएगा। अच्छा इस 5 के तो फैक्टर बनते नहीं, इसको हम वैसे ही रहने देंगे। अब इसके ऊपर आप ऐसे रेडिकल साइन वैसे का वैसे लिखा रहने दें। नेक्स्ट स्टेप पे आप ये करें कि इसके रेडिकल साइन को आप अलग कर दें, ये 5 आप अलग लिख दें। इसी तरह इसको भी अलग अलग कर दें और ये भी आप अलग लिख दें। अब देखिए ये इसके साथ पावर्स कट ऑफ हो जाएंगी। आपके पास आएगा 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 5 4 स्क्वायर रूट 5। ये आएगा 3 स्क्वायर रूट 5 3 to the 6 स्क्वायर रूट 5 4 स्क्वायर रूट 5। तो क्या आ गया? अब देखें आपके पास सारी सिमिलर टर्म्स बन चुकी हैं। मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि जब आपने सर्ड्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास इनकी ये टर्म सिमिलर होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को इसके लिए एक अलग सी वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाए। अब आप देखें सबके स्क्वायर रूट 5 हैं, तो आपने इनको क्या करना है, सबके स्क्वायर रूट 5 को कॉमन निकाल लेना है। अब देखें इसको आप प्लस माइनस करें, 3 में से 6 को माइनस करें -3, -3 में से 4 चला जाएगा तो 1, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे अगर आप एक दफ़ा लिख भी लेना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 1 रेडिकल साइन 1 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा,
तो आप इसको सिर्फ स्क्वायर रूट 5 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट था, देखिए इसका पार्ट नंबर 2 है। हमने करना क्या है, हमने कंबाइन करनी है सिमिलर टर्म। तो सिमिलर टर्म लाने के लिए हम देखिए हर रेडिकल साइन में एक टर्म लाजमी सिमिलर लाएंगे। अगर मैं इस 12 को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 4 3s are 12। इस 27 को अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं 9 3s are 27। अगर आपको ऐसे समझ ना आ रही हो तो आप इसके पिछले क्वेश्चन की तरह फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है। 75 को देखें, हमने हर किसी में एक 3 लाना है। मैं इसमें भी 3 ला चुका हूँ, इसमें भी 25 को 75 को के अंदर 3 लाना चाहें तो 75 को 3 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास 25 3 × 75 आ जाएगा। इसी तरह 300 में अगर आप 3 लाना चाहते हैं तो 100 3 कर लें, 100 × 3 300 हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ये 4 आप इनके रेडिकल साइन अलग अलग कर लें, 4 को अलग लिख लें, 3 को अलग लिख लें, 5 9 का रेडिकल साइन अलग कर लें। इसी तरह 25 के अंदर भी आप इनको अलग अलग करके लिख लें, 100 को भी आप अलग अलग करके लिख लें। अब देखें ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट ख़त्म करें, ये जो स्क्वायर रूट है ख़त्म होगा तो 2 बच जाएगा और ये रेडिकल साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। सिमिलर टर्म्स आना शुरू हो गई हैं। 9 का आपके पास 3 आ जाएगा, ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा। 3 25 का 5 आ जाएगा, ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा। 100 का 10 आ जाएगा, ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब देखें 4 to the 8, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये आ जाएगा आपके पास 3 5 the 15 स्क्वायर रूट 3, 3 5 the 15 स्क्वायर रूट 3 और 10 स्क्वायर रूट 3। अब आप देखें आपके पास सब के अंदर सिमिलर टर्म्स आ चुकी हैं, लेकिन ये एक प्लस का और माइनस का कट ऑफ होता है, इसको आप पहले ही काट लें। अब आपके पास एक है 8 स्क्वायर रूट 3 और एक है 10 स्क्वायर रूट 3। तो अब 10 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, या जो पिछले क्वेश्चन की तरह अगर आप इसमें कॉमन भी निकाल लें, स्क्वायर रूट 3 बाहर कर लें तो प्लस करने से 10 + 8 कितना आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 3। तो ये आपका आंसर निकला। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये पार्ट नंबर 3 इसका ऐसा है कि इसके अंदर आपके पास ये देखें एक ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं और एक ब्रैकेट के बाहर। आप ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को पहले सॉल्व कर लें। देखें ये 2 टाइम रेडिकल 3 है, ये 3 टाइम रेडिकल 3 है, यानी आपके पास 2 3 स्क्वायर रूट और 3 3 स्क्वायर रूट, यानी आपके पास ऐसी है कि दोनों के अंदर लाइक टर्म्स हैं, आप इनको ऐड कर लें। एक तो तरीक़ाकार ये, दूसरा तरीक़ाकार ये है कि दोनों के स्क्वायर रूट 3 को आप बाहर निकाल लें कॉमन। देखें इसमें भी स्क्वायर रूट 3 है, इसमें भी स्क्वायर रूट 3 है। अगर मैं दोनों के स्क्वायर रूट 3 को कॉमन निकाल लूँ तो फिर भी ईजी हो जाएगा। अगर आप इनको पहले प्लस कर लें फिर भी वही बात है। चलें पहले प्लस कर लेते हैं। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3। देखिए ये वाले रेडिकल के अंदर वाले प्लस नहीं होंगे, सिर्फ ये बाहर वाला 2 + 3 प्लस होकर 5 आ गया। अब देखें इस 3 स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि रेडिकल वाला रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास ये 5 तो बाहर रहेगा, लेकिन ये 3 3 से कितना हो जाएगा 9, या 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी साथ लग जाएगा। देखिए 2 टाइम होने के बाद स्क्वायर बन गया, या हम 3 3 से 9 का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। इन क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, कोई मुश्किल कोई भी नहीं है। देखिए आप इसको अगर 9 लिखते, 9 का स्क्वायर रूट निकालते फिर भी 3 आता है, ऐसे भी 3 आया। 5 से कितना आ जाएगा 15, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें, इसमें देखें अब आप ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसके अंदर प्लस हो रही थी 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स माइनस हो रही हैं। तो आप 6 और 3 को आपस में सॉल्व कर लें, 6 में 3 को माइनस कर लें, आपके पास 3 स्क्वायर रूट 5 आएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट समझें। देखिए यहाँ पर आपने रेडिकल वाले को रेडिकल से मल्टीप्लाई किया था, अब आपके पास ये रेडिकल के बगैर वाला नंबर है, तो ये रेडिकल वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा जो रेडिकल के बगैर है। 2 3 तक कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास अब कुछ फार्मूलाज यूज़ होंगे। देखिए आपके पास एक दफ़ा वैल्यू प्लस की एक माइनस की है। हमने लास्ट टाइम भी ये फार्मूला लर्न किया था कि अगर आपके पास एक वैल्यू प्लस की हो और एक दफ़ा वैसी ही वैल्यू माइनस की हो तो हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लगा देंगे। आप देखें 3 का स्क्वायर आप फाइंड करें 9, ये इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 में से 3 को माइनस कर लें, आपके पास 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखें।
अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास दो वैल्यूज़ का होल का स्क्वायर है, यानी अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर a है तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट 5 कर रहा है, b को रिप्रेजेंट 3 स्क्वायर रूट कर रहा है, तो आप फार्मूला यही ओपन करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। a की जगह पर ये a आ जाएगा, b की जगह पे ये, फिर a की जगह पे ये और b की जगह पे ये। देखें a की जगह पे 5 आ गया और b की जगह पे स्क्वायर रूट 3। ये कट ऑफ हो जाएगा और ये भी इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा। क्या बच जाएगा 5 प्लस 3। अब यहाँ देखें आप, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने रेडिकल साइन वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में किया था। ये 2 वैसे रहेगा, 3 5 तो 15 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 15, वैसे का वैसे। अब इन दोनों को आपने ऐड नहीं कर देना, ये ऐसे ही आंसर आ जाएगा। क्यों ऐड नहीं होगा? क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। अगर इसके साथ 15 का स्क्वायर रूट ना होता तो फिर 8 प्लस 2 10 हो जाता। अगर इसके साथ भी 15 का स्क्वायर रूट होता तो फिर भी हम इसको प्लस कर सकते थे। अब इस तरह आप इसको प्लस करना, इस तरह आप इसको प्लस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल। देखें, अभी हमने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 किया था, उस जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की थी। तो जब आपके पास सेम टर्म्स हों, सेम वैल्यूज़ हों, एक दफ़ा प्लस की और एक दफ़ा माइनस की हों, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लगा देते हैं। यानी फर्स्ट वाली वैल्यू जो भी उसका भी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और सेकंड वाली जो भी उसका स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पर भी आपके पास बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू का होल स्क्वायर लगा लें और सेकंड वाली वैल्यू का भी आप होल स्क्वायर लगा लें। देखें ये कट ऑफ हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा 5 माइनस 3 और आपका आंसर आ जाएगा 2। पार्ट नंबर 5 देखें आप, सॉरी इसका पार्ट नंबर 3 है। अब पार्ट नंबर 4 करेंगे। ये देखें बेटा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आप ये वाली बात गौर से देखें कि एक दफ़ा दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, सेम टर्म्स हैं, यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यानी आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर लगा लें और माइनस सेकंड वाली वैल्यू जो भी है उसका भी आप स्क्वायर लगा लें। आप देखें 2 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर रूट भी कट जाएगा। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3 आ जाएगा। 3 एलसीएम लेने के बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/3। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है कि एक दफ़ा वैल्यू देखें प्लस की और एक दफ़ा वैल्यू माइनस की है। इसको भी आप ना देखें, सिर्फ आप इस वाली फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें, एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली है। तो हम क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर लगा देंगे और माइनस सेकंड वाली वैल्यू का भी स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा, बाकी वैल्यू आपने एज इट इज़ जैसे थी वैसे लिख देनी है। अब क्या होगा जी, हमारे पास ये पावर्स कट ऑफ हो जाएंगी, आपके पास आएगा x माइनस वाई, ये x प्लस वाई वैसे, x की 2 प्लस y की 2। अब आप देखें एक दफ़ा फिर आपके पास एक वैल्यू माइनस की और एक प्लस की बन चुकी है। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लगा लें, यानी x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर, ये आप वैसे का वैसे लिख दें। अब फिर देखिए एक दफ़ा वैल्यू माइनस की, एक दफ़ा वैल्यू प्लस की है, तो ये आपके पास फिर दोबारा वही फॉर्मूला लग चुका है कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 और y 2 to the 4। तो ये आपका आंसर निकला। एक्सरसाइज नंबर 4.3 बेटा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्सरसाइज 4.4 में। अल्लाह हाफिज़।